बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.1 का इख्तिताम करेंगे। हमारे दो पार्ट रहते हैं लास्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5 और 6, तो आज हम उन्हें समझने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचें। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट में हमारे पास तीन तरह की इनइक्वालिटीज़ मौजूद हैं। हमने उनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाई। एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाने के लिए सिर्फ दरमियान में यहाँ पर लेस दैन और इक्वल की जगह पर इक्वल का साइन लगाया जाता है। तो ये तीनों इक्वेशंस जो बनती हैं ये स्ट्रेट लाइंस की बनती हैं। अब इनके ग्राफ प्लॉट करने के लिए, क्योंकि ग्राफिकल इनका सोल्यूशन हमने मालूम करना होता है चैप्टर नंबर 5 में, तो इस मकसद के लिए हमने सबसे पहले x को 0 पुट करना है 4 में और यहाँ से y निकालना है जो कि 6 आया। फिर y को 0 पुट करना है 4 में, y पुट किया तो यहाँ से x की वैल्यू 9 आई। तो हमारे पास पॉइंट बना x0 एंड y6 0 6, x9 एंड y0 9 आर द पॉइंट्स ऑन L1। इसी तरह से x को 0 पुट करेंगे 5 में तो 0 प्लस y 10 आ जाएगा, यानी y 10 आ गया। और y को 0 जब पुट किया तो x हमारे पास 5 बना और ये दो पॉइंट्स हमारे पास सेकंड लाइन के ऊपर मौजूद हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास थर्ड लाइन के लिए x को 0 पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में या थर्ड लाइन में, तो वहाँ से y आएगा और ऐसे y को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये दो पॉइंट्स आएंगे लाइन L3 के ऊपर। इन पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के बाद हमें मालूम ये करना होता है कि ट्रू है या फॉल्स है, जिसका मतलब है कि इनकी शेडिंग टूवर्ड्स द ओरिजिन होगी या अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगी। तो इस पर्पस के लिए हमने x और y को 0 पुट करना होता है दी गई इनइक्वालिटीज़ 1 2 3 में। जब पुट किया तो सारे के सारे ट्रू ही आए और ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं किस तरह से चेक करना है। तो आइए स्टूडेंट्स ग्राफ की तरफ मूव करते हैं, ग्राफ विच इज़ अ मेजर पोर्शन। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमने तीनों लाइनें किस तरह से ड्रा करनी है कि सबसे पहली लाइन पर जो दो पॉइंट्स हमने फाइंड किए 0 6 y प्लस 6 1 2 3 4 5 एंड 6, ये बना 0 6 और इसके साथ x है 9 0। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये हमारे पास आया 9 0। तो ये 0 6 और ये 9 0, इन दोनों को स्ट्रेटली मिला के हमने लाइन ड्रा करनी है। लाइन L1 ड्रा करने के बाद सेकंड लाइन के पॉइंट्स देखते हैं। y 0 10 है तो 6 तक आ चुके हैं, 7 8 स्टूडेंट्स ऊपर तक जाएंगे, 9 और ये 10। तो ये हमारे पास ये वाला पॉइंट बना 0 एंड 10 और इसके साथ 5 0 1 2 3 4 5, दिस पॉइंट इज ऑफ 5 0। इन दोनों से सेकंड लाइन ड्रा करते हैं। सेकंड लाइन ड्रा की, थर्ड लाइन के हमारे पास पॉइंट्स हैं 0 2 y प्लस 2, तो ये रहा 0 2 और साथ में पॉइंट है -1 0, तो x -1 इस साइड पर होगा, तो ये हमारे पास है -1 एंड 0। इन दोनों में से तीसरी लाइन हम ड्रा करेंगे। अब चूंकि तमाम लाइन ट्रू हैं तो टूवर्ड्स द ओरिजिन इनकी लाइनिंग करेंगे, जिसका मतलब है कि इनकी शेडिंग जो है वो ओरिजिन वाली साइड पर आएगी। तो फर्स्ट लाइन के ओरिजिन वाली साइड पर लाइनिंग की, सेकंड के भी ओरिजिन वाली साइड पर लाइनिंग की, और थर्ड लाइन के ओरिजिन डाउनवर्ड है तो इसके भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने छोटी छोटी लाइनिंग की। नाउ स्टूडेंट, जो इनका कॉमन रीजन है जहाँ पे लाइनें आमने सामने हैं एक दूसरे के इन फ्रंट हैं, तो वो अगर हम देखें रीजन तो ये देखें ये लाइन इधर है, ये लाइन इधर है और ये वाली नीचे की तरफ है, तो ये इनका कॉमन रीजन है। तो जहाँ तक मर्जी हम लेके जा सकते हैं, यहाँ तक ले आता हूँ मैं। तो ये सारे का सारा यहाँ पर शेडिंग होगी, सारी की सारी लाइनें टूवर्ड्स द ओरिजिन आ रही थी और ये इनका कॉमन रीजन है। तमाम लाइनों की शेडिंग का कॉमन रीजन है क्योंकि टूवर्ड्स द रीजन शेडिंग हो रही थी। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट है स्टूडेंट्स। तो इसको हम ज़रा डिटेल से बना लेते हैं। तो ये इस तरह से स्टूडेंट, ये जो शेडिंग है ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट है। आइए अब हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लेकिन एक बात आप लोगों को बताता चलूँ कि ये लेड पेंसिल से आप लोगों ने वहाँ पे शेडिंग नहीं करनी, आप लोगों ने ब्लू पेंसिल यानी पेन, मार्कर और बॉल पॉइंट की मदद से आप लोगों ने ये शेडिंग करनी है। नाउ मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर
5 की जो स्टेटमेंट है वो हमारे बिल्कुल सामने है। इस क्वेश्चन में 3 इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं। हमने सबसे पहले उनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाई। एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाने के बाद हमने x को 0 पुट करके 4 में y की वैल्यू निकाली और y को 0 पुट करके x की वैल्यू निकाली। इसी तरह से 2 पॉइंट्स हमारे पास बने, 0 -3/2 एंड 1 0 L1 पर। फिर x को 0 पुट किया हमने 5 में और वहाँ से y निकाला और y 0 पुट किया, ये वाली 5 है इसमें, तो वहाँ से x निकाला, तो ये 2 पॉइंट्स उसके हमारे पास आ गए। जी तो स्टूडेंट इसी तरह से हमने x को 0 जब पुट किया 6 में तो हमारे पास y 12 आया, y को 0 पुट किया x 4 आया, तो ये 2 पॉइंट्स हमारे पास L3 के आ गए। इसके बाद हम ट्रू फॉल्स चेक करते हैं। x और y को 0 पुट किया 1 2 3 में, तो 1 ने हमें बताया कि ये फॉल्स है, 2 और 3 से पता चला कि ये बिल्कुल 100% ट्रू है। अगर किसी को इस चीज़ की समझ ना आए तो वो प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं वो मेरे इस एक्सरसाइज के चेक करें, प्लेलिस्ट मौजूद है, तो हर चीज़ बासानी समझ आएगी। ग्राफ की तरफ चलते हैं स्टूडेंट, विच इज़ अ मेजर पोर्शन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो पहली जो लाइन हमारे पास है उसके हमारे पास पॉइंट्स क्या थे, आइए वो चेक करते हैं। तो पहली लाइन के पॉइंट थे 0 -3/2, तो -3/2 y नीचे को माइनस होते हैं, ये 1 है, और ये अगर 2 है तो ये हमारे पास क्या आएगा -3/2। स्टूडेंट्स स्पेसिंग मैं थोड़ी लूँगा और बड़ी लूँगा, छोटी छोटी लूँगा स्पेसिंग। उसकी वजह यह कि पॉइंट्स की वैल्यूज़ बहुत बड़ी बड़ी हैं। पहली वैल्यू हमारे पास स्मॉल थी, उसका कोई इशू नहीं है, तो मैंने एक तरफ 1 0 लिया और एक तरफ 0 -3/2, तो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन बनी इन दोनों में से गुजरती हुई, विच इज़ L1। आप लोगों के सामने लाइन ड्रा कर दी गई। इसके बाद दूसरे हमारे पास जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, उसमें हमारे पास क्या है 0 3 y + 3 है, तो 1 2 एंड 3, ये 0 3 आया, और इसके साथ है 12 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो जितनी मैं छोटी स्पेसिंग करूंगा उस हिसाब से ग्राफ जो है वो छोटा बनेगा। तो इन दोनों में से गुजरती हुई सेकंड लाइन हम प्लॉट करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने करते हैं। ये हमारे पास सेकंड लाइन प्लॉट हुई। इसी तरह से तीसरी लाइन के लिए हम पॉइंट्स देखते हैं, हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स हैं तीसरी लाइन के लिए। 0 12 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये हमारे पास आ गया 0 एंड 12, और इसके साथ है 4 0, तो 1 2 3 एंड 4, ये हमारे पास स्टूडेंट क्या बना 4 0। तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 4 0। इन दोनों में से स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं, और ये लाइन भी आप लोगों के बिल्कुल सामने करते हैं। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में ख़ास तौर पर स्पेसिंग का बहुत ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि इसमें शेडिंग बहुत छोटी सी होगी। अब देखें, ये इसका सोल्यूशन सेट है, मैं यहाँ पे आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ। ये छोटा सा, अगर ये आप लोग देख रहे हैं, नज़र आ रहा होगा क्लियरली, ये छोटा सा इसका सोल्यूशन सेट है। कैसे, L1 फॉल्स है, अवे जा रही है इधर, और L2 हमारी ट्रू है, वो नीचे आ रही है, और L3 भी ट्रू है, वो भी इधर आ रही है। नहीं स्टूडेंट, ये वाला शेडिंग नहीं होगी, सॉरी। L1 हमारे पास ट्रू है, सॉरी L1 हमारे पास फॉल्स है, तो हम इसकी लाइनिंग करते हैं पहले की तरह से, जिस तरह से पिछले क्वेश्चंस में हमने किया। तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन जो है वो हम लाइनिंग करेंगे, L1 की इधर लाइनिंग की, L2 ट्रू है तो डाउनवर्ड आएगा, L3 ट्रू है तो इसके ओरिजिन इस साइड पर है, तो ये इस तरह इस लाइनिंग होगी, इसकी शेडिंग इस तरफ आएगी। अब जहां पर इनका कॉमन रीजन है ना, दैट विल बी द सोल्यूशन सेट। अब स्टूडेंट घबराने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखें, इस लाइन की L3 की और L1 की लाइनिंग आमने सामने, और जो सेकंड लाइन है वो यहाँ से नीचे आ रही है। इसका मतलब कि ये रीजन सारे का सारे इनका क्या है, कॉमन रीजन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगी, इसकी सोल्यूशन सेट आएगा। तो यहाँ पर हम इसकी शेडिंग करते हैं, तो ये यहाँ तक हमारे पास शेडिंग बनेगी, एंड दैट शेडिंग विल बी द सोल्यूशन सेट। तो लिहाजा यहाँ से आइडिया होगा हमें कि हम डायरेक्ट अगर शेडिंग चेक करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है,
इसलिए हम ये छोटी छोटी लाइनिंग लगाएंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हमने शेडिंग कहाँ पे करनी है। जो इनका कॉमन रीजन है जहाँ पे लाइनें एक दूसरे के आमने सामने होती हैं, यानी एक दूसरे की तरफ रुख किया होता है लाइनों ने, तो उधर हमने शेडिंग करनी होती है। तो जहाँ पे तीनों कंबाइन हो रही होंगी वहाँ पे करनी है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट था। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये एक्सरसाइज क्लियर हुई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ फिर हासिल होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।